ओनली एंड आज हम लोग करने जा रहे हैं मेंसुरेशन फॉर्मूलाज। और इसके लिए ना मैं एक ऐसी धमाकेदार ट्रिक लेकर के आया हूँ ना कि जिसको देखने के बाद आपके मुंह से यही निकलेगा। तो चलिए प्रणय इसकी शुरू करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को विद 2D शेप्स। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले 2D शेप्स के जो फॉर्मूलाज हैं उनको समझते हैं। चलिए, फर्स्ट है रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल के जो फॉर्मूलाज हैं उसका फर्स्ट है एरिया, जो कि होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। आपको सबसे पहली बात तो क्या याद रखना है, सिर्फ एल और बी, एल बी ये आपको याद रखना है। और पहला फॉर्मूला आपका इसी से बन जाएगा, एरिया एल इंटू बी, एल बी। ठीक, तो ये होता है रेक्टेंगल का एरिया। फिर बात करें पेरीमीटर की, तो अगर मैं क्या करूँ, इस एल और बी को प्लस करके इसकी 2 से गुणा कर दो। अब सोचो, रेक्टेंगल कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक, अब इसकी 2 लंबाई होती हैं, ठीक, और 2 चौड़ाई होती है ना, एक इधर इधर वर्टिकली में और एक दो हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल वाली लेंथ, वर्टिकल वाली ब्रेड्थ। तो 2 लेंथ है तो ब्रेड्थ, तो 2L प्लस 2B बराबर पेरीमीटर होगा, क्योंकि पेरीमीटर होता है बाउंड्री का मेजर। अब 2L प्लस 2B बराबर क्या आएगा, अब 2 यहाँ से कॉमन निकल, 2 कॉमन निकाला, अंदर बच गया L प्लस B। ये आपका पेरीमीटर हो गया। ठीक, मिल गए सारे रेक्टेंगल्स के फॉर्मूले। चलिए फिर स्क्वायर की बात कर लेते हैं। तो स्क्वायर का एरिया होता है भैया साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर का मतलब जो उसकी एक साइड, अब क्या होता है ना, स्क्वायर की सारी साइड्स होती है बराबर। अब एरिया का मतलब क्या होता है, उसको कितनी जगह घेर सकता है। तो एरिया बेसिकली क्या निकलता है 2D शेप्स का, जो इनके अंदर लाइंस होती हैं, वो कैसा होता है, L इंटू बी, उसकी लंबाई इंटू चौड़ाई। अब उसकी लंबाई भी साइड मान लो कोई A है और उसकी चौड़ाई भी A है, तो A इंटू A का स्क्वायर हो जाएगा। A क्या है, साइड है, तो इसका मतलब साइड का स्क्वायर। ठीक, देन पेरीमीटर। अब पेरीमीटर 4 इंटू साइड कैसे, सुनो, पेरीमीटर का मतलब सारी साइड्स का जो टोटल लेंथ होगी वो होता है पेरीमीटर। अब सारी अगर हम साइड्स को ए को जोड़ेंगे तो ए बराबर 4A हो जाएगा, 4 इंटू ए। इसका मतलब ए तो साइड है, तो इसका मतलब 4 इंटू साइड हमारा पेरीमीटर हो जाएगा स्क्वायर का। क्लियर। नाउ सर्कल, एक लास्ट 2D शेप, इसका एरिया होता है भैया पाई आर स्क्वायर। बस आपको क्या याद रखना है, इसके लिए आपको बस पाई आर याद रखना है। क्या, पाई आर। अब एरिया कैसे निकालोगे, पाई आर का स्क्वायर। देखो, अगर आपको सर्कल का एरिया जानना ही है कि पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे रेक्टेंगल से आप एक सर्कल का एरिया फाइंड कर सकते हो। चलिए, तो एरिया हो चुका है, देन पेरीमीटर की बारी आती है। तो पेरीमीटर होता है भाई पाई आर के अंदर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो वो 2 पाई आर बनेगा, तो हो जाएगा पेरीमीटर। ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलिए, अब बढ़ते हैं 3D शेप्स की तरफ, जो आपसे पूछी जाएंगी। क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम मतलब कि इसके अंदर कितना चना जाएगा, कितने अंदर इसकी हवा जाएगी, कितनी इसकी कैपेसिटी होगी। तो बहुत आसान है, मैंने एल बी आपको बताया था ना, बस इसके अंदर क्या है, जो आप रेक्टेंगल था तो आपको एल और बी मिल रही थी, लेकिन इसमें क्या है, एल बी और हाइट भी जुड़ जाएगी एक्स्ट्रा, तो वो हाइट भी आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करनी, तो एल इंटू बी इंटू एच हमारा वॉल्यूम हो जाएगा ऑफ क्यूबॉइड। नेक्स्ट, CSA या फिर LSA। CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर LSA भी बोलते हैं, LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया। अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारी साइड की 4 दीवारें, जहाँ पे 4 रेक्टेंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक, जहाँ पर 4 रेक्टेंगल सामने सामने फेस करके दिख रहे हैं, वही हमारे 4 दीवारों का एरिया निकालना है। मतलब 1 2 पीछे वाली और इधर वाली, ठीक, तो 4 तरीके की आपको दीवारों का एरिया निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, अगर आप हमारे रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है उसके एरिया को, उसका जो मतलब पेरीमीटर है उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका CSA आ जाएगा, है ना मैजिक। चलो फिर TSA भी देख लो। अब TSA में क्या है कि आप अगर ध्यान से देखो इस क्यूब को, तो मतलब ये जो क्यूबॉइड है इसको अगर ध्यान से देखो तो L और B आपको सामने दिखेगा, तो 2 LB सामने, 2 LB इसके पीछे, तो कितने हो गए, 2 LB हो गए। ठीक, फिर BH इधर, BH उसके पीछे भी होंगे, तो 2 BH हो गए। 2 HL, तो 2 HL इधर भी होंगे, तो इसका मतलब 2 HL हो गए। तो 2 LB प्लस 2 BH प्लस 2 HL तो इसका मतलब 2 कॉमन निकालो, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL इज योर फाइनल आंसर। बस
यही है हमारा टी एस ए। अब अगर क्यूब की बात करी जाए तो क्यूब के भी बहुत ईजी फॉर्मूलाज है। सबसे पहले वॉल्यूम समझ लो, वॉल्यूम होगा भैया साइड का क्यूब। देखो जैसे हमारा क्यूबॉइड का क्या था, एल इंटू बी इंटू एच, तो इसकी लेंथ क्या है ए, ब्रेथ क्या है ए, एच हाइट क्या है ए, तो इसका मतलब ए इंटू ए का क्यूब मतलब साइड का क्यूब। देन सी एस ए की बात करें तो सी एस ए का क्या मतलब है, 4 इंटू साइड, मतलब वो इस तरीके से आपको चारों दीवार दिखेंगी। तो एक दीवार का एरिया कितना आएगा, अगर हम एक दीवार का एरिया निकालें तो वो कितना आएगा, साइड का स्क्वायर मतलब एक ए स्क्वायर आएगा, साइड का स्क्वायर आएगा, ठीक। और वही 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे साइड स्क्वायर में, ये आ गया हमारा सी एस ए। और अगर टी एस ए की बात करें, टोटल सरफेस एरिया, तो ऊपर वाली और नीचे वाली भी दीवार आ जाएंगी, तो इसका मतलब 2 और जुड़ जाएंगे तो 6 ए स्क्वायर यानी कि 6 इंटू साइड का स्क्वायर। क्लियर। सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब कैसे, देखो सिलेंडर में क्या है, सिलेंडर अगर आप सर्कल का एरिया जानते हो पाई आर स्क्वायर, अगर हम इसी सर्कल के अंदर हाइट दे दें, ठीक है, सर्कल को मैंने हाइट दी तो क्या बना, सिलेंडर बना। अब अगर हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम, तो अगर हम क्या करें कि सर्कल का एरिया है उसके अंदर बस इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा इसका वॉल्यूम आ जाता है। जैसे कि हमने उसके अंदर किया था क्यूबॉइड के अंदर, रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी, उसके अंदर हाइट से मल्टीप्लाई कर दी, वो हमारा क्यूबॉइड का वॉल्यूम बन गया। तो वही यहाँ करो, सर्कल के एरिया में हाइट से गुना करी तो हमारा वॉल्यूम बन गया सिलेंडर का। अब सी एस ए की बात करो तो वो होता है, तो अगर हम क्या करें, अब जैसे हमने क्यूबॉइड के अंदर क्या किया था, रेक्टेंगल का जो हमारा पेरीमीटर है उसके अंदर हाइट से मल्टीप्लाई करती, सेम यहाँ पे करो, सर्कल के पेरीमीटर में हाइट से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 2 पाई आर एच। नेक्स्ट टी एस ए। अब टी एस ए में क्या होगा कि जो हमारा ये तो आएगा ही सी एस ए, ये जो कर्व तो आएगा ही, बस ये ऊपर और नीचे वाले 2 सर्कल और जुड़ जाएंगे, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर, ठीक, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 2 पाई आर कॉमन निकलेगा, 2 पाई आर बाहर निकालो, अंदर बचेगा एच यहाँ से और बाहर में आर बचेगा, ठीक। तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर इज योर फाइनल टोटल सरफेस एरिया। क्लियर। ऊपर वाली दीवारों का भी एरिया जुड़ेगा, ये याद रखना, सी एस से तो निकल गया, ऊपर वाली दीवारों का भी एरिया जुड़ेगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर बाहर निकालोगे तो अंदर एच प्लस आर बचेगा, वही टी एस से हो जाएगा। कौन की बात कर ली जाए तो कौन का वॉल्यूम देख लो। जैसे कि हमको पता है कि जो सिलेंडर का हमारा वॉल्यूम था वो था पाई आर स्क्वायर एच, तो बस जो कोन होता है ना वो सिलेंडर का 1/3 वॉल्यूम होता है। इसका मतलब पाई आर स्क्वायर एच का अगर हम 1/3 कर दे तो 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच हमारा आ जाएगा कोन का वॉल्यूम। हो गया याद। सी एस ए और एल एस ए की बात करें तो पाई आर तो याद है ही ना। अब जो कोन होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, आपको पता ही होगा। तो इसके आपको दिख रहा होगा कि एक्स्ट्रा इसके अंदर स्लैंट हाइट दी गई है जिसको आप एल से डिनोट करते हो। तो अगर आपको इसका सी एस ए निकालना है ना कोन का, तो कुछ मत करना, बस आप चुपचाप से एल की इसमें मल्टीप्लाई कर देना, तो पाई आर बन के आ गया हमारा सी एस ए ऑफ कोन, ठीक। देन टी एस ए की बात करें तो क्या होगा भाई, कर्व तो आ ही गया लेकिन अभी नीचे वाला एक और सर्कल भी तो जुड़ेगा, ठीक है ना। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कॉमन है, पाई आर बाहर निकाला, देखते हैं अंदर क्या बचेगा, एल बचा, और पाई आर स्क्वायर में से 2 आर थी, 1 आर बाहर आ गई तो 1 आर अंदर बची, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर इज योर फाइनल आंसर, ठीक। नेक्स्ट स्फीयर, बहुत ईजी है, इसको भी समझ लेते हैं। वॉल्यूम क्या कहलाएगा इसका भाई, 4/3 पाई आर का क्यूब, 4/3 पाई आर का क्यूब, समझे, 4/3 पाई आर का क्यूब। पाई आर तो पता ही है, वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम किस में आता है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, इन सब में आता है, तो क्यूब लगा दो यहाँ पे बस, ठीक। फिर आपको क्या करना है, 4/3 मतलब जो 4 है उस पर बस आपको 4/3 कर देना है, मतलब 4/3 पाई आर का क्यूब। सी एस से क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक, और वही इसका टी एस से भी होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर इन दोनों की हेल्प से वॉल्यूम निकालो तो ज़्यादा आसान रहेगा। सी एस ए टी एस ए, अब देखो सी एस ए का मतलब जो दीवारों को 4 दीवारें होंगी, जब उसका कर्व होगा वो छुओगे तो वही
वो आप क्या करोगे, पूरी बॉल को ही तो टच करोगे ना, तो वो तो मतलब टोटल सरफेस एरिया भी हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों चीज़ें सेम होंगी, 4πr², और वॉल्यूम क्या आ जाएगा, बस 4/3 कर देना इंटू पाई आर का क्यूब, स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, वॉल्यूम में हो जाएगा क्यूब, ठीक। देन हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्या होता है भाई, स्फीयर को बीच से आधा कर दिया तो क्या होगा, हेमिस्फीयर बनेगा। तो देखो इसका वॉल्यूम क्या होगा, पिछले स्फीयर का वॉल्यूम था 4/3πr³, उसका हाफ कर दो 2/3πr³, वॉल्यूम हो गया। फिर CSA की बात करो तो कर्व को आप पकड़ोगे तो क्या होगा, जो CSA था 4πr² उसका आधा कर दो 2πr² हो गया। अब आप कहोगे कि TSA भी निकालने के लिए हम स्फीयर का जो TSA है उसका हाफ कर देंगे, मतलब 4πr² का हाफ कर रहे हैं 2πr² इसका भी आएगा, नहीं। अब आप ध्यान से देखो तो हेमिस्फीयर का क्या होगा, सामने से देखोगे तो कुछ इस तरीके का आधा गोला दिखेगा आपको, लेकिन जब आप उसको ऊपर व्यू से देखोगे, टॉप व्यू से, तो आपको एक और सर्कल दिखाई देगा। तो क्या होगा, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो तो आएगा ही आएगा, साथ में ऊपर एक सर्कल का भी एरिया जुड़ जाएगा। तो 2πr² + 1πr², तो वो हो जाएगा 3πr²। एंड इसी के साथ हमारे बहुत ही इजी वे में सारे के सारे मेंसुरेशन फॉर्मूलाज हो चुके हैं खत्म। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हुआ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। और मिलूंगा मैं जल्दी आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।